हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ड्यूसोल स्टडी क्लासेस में। तो आज मैं आप लोग के लिए लाया हूँ इंग्लिश फ्लुएंसी वन, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को दिया जाता है। तो आज मैं बताऊंगा इसके मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिसको पढ़ के आप एग्जाम में अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और टाइम कम है, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आपको मैं कुछ ही भाग करवाऊंगा और बस उसी को आप रेडी करके अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। और बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर, जो इसमें लिटरेचर का भाग होता है वो पेपर में आता है या नहीं आता है। तो अभी तक पिछले जो क्वेश्चन पेपर में देखा गया है, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता है लिटरेचर के भाग में। क्या इस बार आ सकता है? तो 10% चांस रहता है ये पूछ ले। ज़्यादातर फोकस क्या रहता है? राइटिंग सेक्शन, ग्रामर एंड अनसीन पैसेज सॉल्व करने में सारा का सारा फोकस इसी पे रहता है। ठीक है, तो अगर आपको डाउट क्लियर हो गया हो तो आइए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं बता दूं इसका पैटर्न क्या है। दो भागों में विभाजित होता है ये, पार्ट वन, पार्ट बी। पार्ट जो ए होता है उसमें 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और पार्ट बी में भी 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। जो पार्ट ए होता है उसमें 5 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और ऐसे ही पार्ट बी में 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमें मतलब एग्जाम में लिखने हैं। तो पार्ट ए में क्या है? डायरी एंट्री आता है, ब्लॉग आता है आपका, पैराग्राफ पूछ लेंगे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है फिल इन द ब्लैंक, जो कि ग्रामर बेस्ड होता है। ठीक है, और एक आता है स्टोरी दे देंगे आपको, उसमें बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, आपको उसको ठीक करके दोबारा अपनी आंसर कॉपी में उतारना होता है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा आप पूरा सिलेबस ना पढ़ें, क्योंकि अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। मैं इसलिए आप लोगों के लाया हूँ पहले भाग में से सिर्फ डायरी एंट्री एंड ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। तो डायरी एंट्री जो होती है उसका फॉर्मेट क्या है, आपको मैं बता दूं। डायरी एंट्री का सिंपल फॉर्मूला, इसमें हार्ड इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, ना ज़्यादा लेंथी, ना टॉपिक्स वगैरह लिखने होते हैं। अपनी जो भावपूर्ण शब्द होते हैं बस वही आपको इसमें लिखने होते हैं। बस एक क्या फीलिंग्स आनी चाहिए, वही एग्जामिनर इसमें देखता है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, जैसे आप 22 तारीख को आपका एग्जाम है इंग्लिश का, वो डेट हो गई। टाइम लिखना है, ठीक है, और प्लेस लिखना है, जैसे एग्जाम सेंटर। तो 3 भागों में आपको इसको लिखना होता है। सेक्शन ए में क्या है? व्हाट हैपेंड टुडे, मतलब आज आपके साथ क्या हुआ, या आपने ऐसी कौन सी चीज़ देखी, ठीक है, क्या सिचुएशन थी। सेकंड आपका रहेगा पैराग्राफ टू में क्या लिखना? हाउ डिड आई फील, बस तुम्हारी फीलिंग्स क्या है। जैसे कोई टॉपिक्स है, सैड है तुम्हारी फीलिंग, या हैप्पी है उस पर, या कंफ्यूज हो आप, या एंग्री हो, स्ट्रेस्ड फुल हो। ठीक है, पैराग्राफ थ्री में व्हाट विल आई डू नाउ, मतलब फ्यूचर प्लान या डिसीजन। ठीक है, मतलब आप क्या सीख लेते हो, आप क्या करना चाहोगे। ये बस इसमें आपको ऐसे डायरी लिखनी होती है। फिर आपका यहाँ नीचे नाम आ जाता है। ये डायरी एंट्री का फॉर्मेट है। आइए मैं आपको मैंडेटरी लाइन देता हूँ, जिसको आप याद करके एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिख पाओगे। बस आपको क्या करना है, जो एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार टॉपिक्स के बारे में थोड़ी सी लाइन लिखनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट है डायरी एंट्री। आप देख सकते हैं जैसे कि पहले आ गया हमारा डेट, डे, ठीक है, फिर टाइम आ गया, फिर सेल्यूलेशन, डियर डायरी। ठीक है, ये मैंडेटरी लाइन है, आप इनको अच्छे से याद करके एग्जाम में लिख सकते हैं। और मैंने आपको दे रखा है, लाइन छोड़ रखी है, यहाँ आपको टॉपिक की 1-2 लाइन लिखनी है। फिर दूसरे पैराग्राफ में यहाँ सिचुएशन की थोड़ी डिटेल लिखनी है, क्या सिचुएशन रही है। ठीक है, और ये बाकी जो लाइन है ये ऐसी की वैसी आपको लिखनी है। अब ये किस में काम करेगा आप देख सकते हैं, जैसे कि जो कि बैड एग्जाम, जैसे एक हमारा दोस्त है, उसका बिल्कुल ख़राब गया एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम होने के बाद वो आपसे बातचीत कर रहा है। ठीक है, जैसे आपने फाइट देख ली दो दोस्तों के बीच में, और स्ट्रेसफुल डे है आपका, तो इन तीनों में आपका ये फॉर्मेट काम करेगा। सेकंड फॉर्मेट देख लेते हैं। ये आपका सेकंड फॉर्मेट, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आते वक्त आपने ऐसी दुर्घटना देखी, एक्सीडेंट देखा, और आपको उसके बारे में बताना है, आप विटनेस हो एक। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट आपका काम करेगा। तो इसको देख लें आप। ठीक है, यहाँ घटना की 1-2 लाइन क्या हुआ वो लिखना है, यहाँ लिखना है लोगों ने क्या किया या तुमने क्या एक्शन लिया। ठीक है, बाकी जो लाइन है वो सेम की सेम लिखनी है। यहाँ आप एंडिंग करते हुए अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, ये थी आपकी डायरी एंट्री। बस आपको क्या करना है, इसको ध्यान से पढ़ना और कॉपी में उतार लेना है जैसा मैंने लिखा है। ठीक है, और आपको इसे याद करना है। याद बस इसमें कुछ ही लाइन्स करनी है, आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आप देखते हैं ब्लॉग राइटिंग। ये आपका ब्लॉग का क्वेश्चन है। अब ब्लॉग का सेकंड क्वेश्चन आता है। ठीक है, ब्लॉग मतलब क्या होता है, आपने सौरभ जोशी ब्लॉग देखा होगा, बस उसी का एक एग्जांपल ले लें। सबसे पहले आपको टाइटल देना पड़ेगा। क्या टाइटल देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें टाइटल का भी 1 नंबर आपको मिलता है। ओपनिंग लाइन ये हमेशा मैंडेटरी रहती है। फिर आपको यहाँ से बस बताना है जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके बारे में थोड़ा लिखो। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक यहाँ से स्टार्ट, ये सेम रहेंगी लाइन। मेन कंटेंट यहाँ से। रीज़न मतलब क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, या रीज़न या इफेक्ट क्या है, वो आपको यहाँ 4 से 5 लाइन ऐड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ सोल्यूशन या एडवाइस देनी है आपको। फिर क्लोजिंग लाइन,
ठीक है, ये आपका ब्लॉग पोस्ट का फॉर्मेट है। अगर आप इस तरह से अपना एग्जाम करके आते हो बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमारा था पार्ट ए के 2 क्वेश्चन जो कि पक्का आते हैं और आप सही से लिखोगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर पाओगे। और अब 3 क्वेश्चन करने होते हैं पार्ट ए में, तो 2 क्वेश्चन तो ये आपके हो गए। और तीसरा क्वेश्चन आप वो करना, फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, इज, ए एंड द, ये आपको फिल करना होता है। ठीक है, इसके बारे में आप थोड़ा पढ़ लेंगे अदर साइट्स वगैरह से। तो आइए हम पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में मैं आपको पहला दूंगा फॉर्मल लेटर और डायलॉग। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। और तीसरा क्वेश्चन आता है उसमें अनसीन्स पैसेज, जिसमें आपको उसमें से आंसर ढूंढ के लिखने होते हैं। ठीक है, और जो अनसीन्स पैसेज में 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन उसमें से एज इट इज लिखने हैं, और तीसरा जो क्वेश्चन है उसी में से लिखना है, जैसे नोट मेकिंग, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और चौथा आता है वर्ड मीनिंग्स का सिनोनियम्स वगैरह लिखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको सेंडर एड्रेस लिखना होता है। सेंडर एड्रेस मतलब खुद का एड्रेस। ठीक है, फ्रॉम बोलते हैं इसे, अपना नाम लिखो। ठीक है, अपना एड्रेस लिखो, सिटी लिखो। इसमें आप कभी भी अपने से रिलेटेड कुछ मत लिखना, बस इमेजिन करके कुछ भी लिखना है इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर पे डेट आती है। ठीक है, थर्ड नंबर पे रिसीवर एड्रेस, जिसको आप मतलब जो प्राप्त करता है। ठीक है, द मैनेजर, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस और सिटी लिखनी है उसकी। फिर हमारा क्या होता है सब्जेक्ट। पर आप ड्यू सोल के उससे चलेंगे तो सबसे सब्जेक्ट से पहले सेल्यूलेशन लिखेंगे, डियर सर करके या डियर मैडम करके, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर द, जो भी क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट होगा वो। फिर आपकी बॉडी ऑफ द लेटर क्या रहेगी, फर्स्ट आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, मेन कंटेंट रहेगा, फिर कंक्लूजन, एंड ऑफ द लेटर। ठीक है, ये देख सकते हैं। फिर थैंक यू, योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली, फिर आपका नेम। ये आपका लेटर का फॉर्मेट था। अब आप लेटर देख सकते हैं, जैसे कि ये रहा, ये सेंडर एड्रेस है, ये डेट है, ये रिसीवर एड्रेस, ये सेल्यूलेशन, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये मैंडेटरी लाइन है, आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं एग्जाम में। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सब्जेक्ट का नाम ऐड करना है। ठीक है, और कुछ नहीं करना। फिर आपको यहाँ क्या करना है, कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, अपने कॉलेज का नाम लिखना है। ठीक है, और प्रॉब्लम्स के बारे में अगर आप 2-4 लाइन ऐड कर सकते हैं, उनको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, बस आपको ये करना है। फिर ये तो एज इट इज रहेगा, और थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, अपने सिग्नेचर, अपना नाम। ठीक है, ये था फॉर्मल लेटर। अगर आपसे पूछ ले इसी में अटैच करो अपना रिज्यूम या सीवी, जिसे करिकुलम विद कहते हैं। रिज्यूम और सीवी एक ही होता है, पर जो रिज्यूम होता है वो थोड़ा ईजी होता है एज अ सीवी। तो आप देख सकते हैं सीवी का जो फॉर्मेट है, अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, प्लेस, सिटी। फिर आपका करियर गोल क्या है वो लिखना है आपको, और जो आपका वो रहेगा टॉपिक्स, उसको अंडरलाइन कर देना। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये सब आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको फॉर्मेट देखना पड़ेगा कैसे लिखना है। फिर आपकी स्किल्स बतानी है आपको, फिर एक्सपीरियंस बताना आपको, फिर पर्सनल में क्या लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर नेशनलिटी, फिर लैंग्वेज, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। ठीक है, ये है डायलॉग। आप देख सकते हैं डायलॉग में क्या क्या जरूरत है, प्रॉब्लम डिस्कस होती है, फिर शेयर ओपिनियन, फिर सजेस्ट सॉल्यूशन। मतलब प्रॉब्लम, ओपिनियन और सॉल्यूशन, 3 पे काम चलता है बस। पहले आप ये छोटा सा वो देख लें, जैसे राजा है, उसने कहा हाय मोहन, हाउ आर यू। तो मोहन आंसर देता है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, आप कैसे हो। राजा बोलता है आई वांटेड टू टॉक टू अबाउट, मतलब वो कहना चाहता है मैं इस बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ वो प्रॉब्लम आएगी जो भी दिया रहेगा। फिर ये बोलेगा यस आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट, ये बोलेगा हाँ मैं भी इसके बारे में सोचता रहता हूँ। तो राजा बोलेगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। और मोहन बोलेगा आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बोलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजा वी शुड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन। मोहन बोलता है यस वी मस्ट टेक सम स्टेप्स टू इम्प्रूव द सिचुएशन। राजा बोलता है लेट अस स्टार्ट फ्रॉम टुडे। तो राजा बोलता है हम आज से स्टार्ट करते हैं। मोहन बोलता है श्योर आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो एक एग्जाम्पल था। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको मैंडेटरी लाइन दे रखी है, अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो ये लिखना बेहतर रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे आपको पोल्यूशन, एग्जाम, स्ट्रेस या मोबाइल एडिक्शन का टॉपिक्स दे दिया, बस आपको यहाँ पर उस टॉपिक को घुसाना है। ठीक है, बाकी ये सब सेम है, आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लें, ये बाकी सेम रहेगा। अगर आपको कुछ भी समझ में आ रहा है, बीच में लाइनें घुसा दो और उसको अंडरलाइन कर दो, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान जल्दी जाएगा, वरना वो आपका वो पढ़ेगा नहीं जो आपने लिखा होगा। ठीक है, टॉपिक कैसे चेंज करना है आपको पता है, जैसे पोल्यूशन का आ गया तो आई एम क्वाइट वोरिड अबाउट इंक्रीजिंग पोल्यूशन। जैसे यहाँ पर था वोरिड अबाउट, अब यहाँ पर इंक्रीजिंग पोल्यूशन या एग्जाम स्ट्रेस अमोंग स्टूडेंट्स, मोबाइल एडिक्शन, बस ऐसे चेंज कर देना आपको। अब जो मैंने बताया था एमसीज पैसेज आता है, उसमें जो 3 क्वेश्चन पूछते हैं शुरू के, उसका जो तीसरा क्वेश्चन होता है वो नोट मेकिंग से रिलेटेड होता है, आपको नोट मेक करना होता है। तो आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टाइटल लिखेंगे। ठीक है, फिर आप आ जाएंगे यहाँ मेन हेडिंग। अब जैसे कि आपको दे दिया मोबाइल एडिक्शन, तो इसके क्या कारण है इसमें ये बताएंगे। दूसरे में आपको बताएंगे इसके क्या
प्रभाव हैं, तीसरे में आप इसका सॉल्यूशन बताएँगे। फिर आप एब्रिविएशन भी ज़रूरी होता है। एब्रिविएशन मतलब जैसे कि आप अपने अनुसार ही बस कोई शब्द है, उसको बस शुरू के 2-3 वर्ड लेके पॉइंट फुल स्टॉप कर दो और यहाँ क्या करो, वही लिख के उसका फुल फॉर्म लिख दो जो है क्वेश्चन पेपर में, बस ये करना है आपको। आप देख सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन एडिक्शन का आ गया, इंपॉर्टेंस बतानी है, प्रॉब्लम्स बतानी है, सॉल्यूशन बताना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, पॉल्यूशन का आ गया। अगर आप इस तरह अपना एग्ज़ाम करोगे तो अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।